हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो शुरू करता हूं मैं निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने निफ्टी का क्या कल एनालिसिस किया था और मार्केट किस हिसाब से अपने लेवल के हिसाब से चला। मैंने आपको कल एनालिसिस किया था कि निफ्टी में आप देखोगे, मैंने आपको कल एनालिसिस करके बताया था कि निफ्टी आज के हाई यानी कि आपका जो बुधवार के दिन का हाई और बुधवार के दिन का लो है, मार्केट इसके बीच में कहीं ना कहीं क्लोज हुआ तो हमें ट्रेड निकालने में थोड़ा मुश्किल होगा और बिल्कुल वैसा हुआ। निफ्टी आज दिन भर साइडवेज हो गया। फिर भी मैंने आपको बीच बीच में बिल्कुल जो भी व्यू दिया बिल्कुल दिया। मैंने कहा साइडवेज टू बुलिश हम बिल्कुल प्रीफर करेंगे, मार्केट को हम साइडवेज टू बुलिश देखेंगे। और मार्केट ने हमारे हिसाब से रिएक्ट किया, क्योंकि मार्केट में मैं कहीं से कहीं तक आपको कल के एनालिसिस में भी बताया था, मैं आपको इसको बेरिशनेस कब तक नहीं देखूंगा जब तक मार्केट कम से भी कम हमको जो इस 850 के नीचे नहीं चला जाता तब तक मैं इसको बेरिश नहीं मानूंगा। तो ये बिल्कुल साइडवेज था, लेकिन साइडवेज टू बुलिश था। जब भी इसने नीचे में डिप मारने की कोशिश की, मार्केट को कहीं ना कहीं से सपोर्ट जरूर मिला। आप देखोगे मार्केट ने फर्स्ट मॉर्निंग के में ये डिप दी, यहीं से इसको घुमा के ऊपर ले गए, फिर ये डिप दी यहां से ऊपर ले गए, फिर ये डिप दी यहां से ऊपर ले गए। लेकिन प्रीमियम बिल्कुल ऐसे मूव कर रहे थे कि प्रीमियम में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। 10-10 पॉइंट के लिए हमें बिल्कुल तरसना पड़ रहा था। तो उसमें 10 पॉइंट में क्या नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, क्या वो वाली बात हो गई। तो बिल्कुल मार्केट साइडवेज था, हमें कोई ना ज्यादा प्रॉफिट हुआ ना लॉसेस हुआ, जैसा कि मैंने आपको शेयर किया। तो लगभग हमारा ब्रोकरेज ही उसमें चला गया, कुछ भी नहीं है, ब्रोकरेज उससे ज्यादा है तो बराबर है। तो ठीक है, कभी कभी ऑप्शन बायर के लिए ऐसा भी दिन होता है, लेकिन ठीक है, हमने बड़े लॉसेस नहीं लिए यहाँ पे। हम ब्रेक इवन पे निकल गए हो या छोटे मोटे लॉसेस में निकल गए हो तो उस पर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें मार्केट के एनालिसिस पे विश्वास रखना चाहिए। मार्केट जिस दिन देगा हमको बहुत अच्छे पॉइंट देता है। ऑलरेडी हमको कल अच्छे पॉइंट मिले थे, परसों भी अच्छे पॉइंट मिले थे, आज मार्केट का नहीं देना था। और ऑलरेडी हमने एनालिसिस में ये बताया था कि अगर मार्केट जब भी कभी कल के हाई और कल के लो के इस रेंज के बीच में ओपन है तो मार्केट हमें परेशान करेगा, और बिल्कुल परेशान किया। कहीं भी इसने इस रेंज को कल के हाई को निकालने की कोशिश नहीं की, इसके ऊपर एक सिंगल 5 मिनट 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं की, और मार्केट वहीं जाके कहीं बंद हो गया। अब मार्केट अभी हाल क्लोज हुआ है, मैं देखता हूं तो 25,000 के राउंड नंबर पे लगभग लगभग मार्केट बंद हुआ। तो ठीक है, क्लोजिंग के बेसिस पे मैं आज भी कहूंगा, चलो कल के लिए एनालिसिस, तो क्लोजिंग के बेसिस पे कहीं ना कहीं मार्केट आज भी अच्छी जगह बंद हुआ है, मैं बिल्कुल कहूंगा। भले कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन हायर जोन पे जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो हमें प्रोबेबिलिटी हमेशा अपसाइड के लिए देखना चाहिए, ना कि डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए हम देखेंगे, लेकिन जब हमें उस हिसाब का मार्केट दिखेगा, लेकिन हमें मुझे कोई डाउन साइड का ट्रेंड नहीं बना। ऑलरेडी आपको ये ट्रेंड लाइन शायद कल के सेशन में भी बना के बताई थी। तो ये नीचे से ही इंटेक्ट हो रही थी ये ट्रेंड लाइन। तो ये अब ये ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन, अभी भी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का काम करिए। जब भी मार्केट इसके पास आया, कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट। इसी के बेसिस पे मैंने आपको कहीं ना कहीं जब यहाँ अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा था तो मैंने आपको एक एंट्री दिलाई थी। मैं भी ऑलरेडी उस एंट्री में था। हमारी प्रीमियम गई भी लगभग लगभग, लेकिन इतना मूवमेंट नहीं था क्योंकि एक्सपायरी था सेंसेक्स का, उसकी वजह से बहुत प्रीमियम बेल्ट हो रहे थे। तो हालांकि उसने एसएल भी हमारा नहीं खाया बिल्कुल, लेकिन प्रीमियम में जान ही नहीं थी, प्रीमियम में कोई मूवमेंट ही नहीं था। ठीक है, बिल्कुल हम यहाँ हमने डे क्लोज किया। अब अगला एनालिसिस मेरा वापस से वही है, वापस से ये पैटर्न अच्छी जगह बना है, अच्छा क्लोज हुआ मार्केट। बिल्कुल हमें अगर यहीं कहीं, वापस से मैं यही कहूंगा कि अगर मार्केट मुझे यहीं कहीं ओपन होता मिले, चलो मैं आपके लिए वो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मार्केट का नेचर अभी भी बिल्कुल बुलिश है। मैं यही कहूंगा कि मार्केट अभी भी हमें यहीं कहीं अगर ओपन होता मिले, और अब यहाँ ज्यादा टाइम रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ ज्यादा टाइम रुकना ही नहीं चाहिए ज्यादा टाइम, क्योंकि आज उसने अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर दिया, आज मार्केट ने अच्छा टाइम यहाँ स्पेंड कर दिया। तो आज डे एंड हो गया, आज अच्छा टाइम स्पेंड करे। अब मार्केट को यहाँ ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। पिछले 10-20-15 मतलब मॉर्निंग के सेशन में ओपन होने के साथ ही अगर फ्लैट ओपन होता है तो मॉर्निंग के ओपन होने के साथ में अगर ये यहाँ से निकालता है रेंज को, तो हम फिर भी अपसाइड के लिए देखेंगे। जो हमारे टारगेट थे वो इंटेक्ट है, जो कि 25,100 का नंबर राउंड नंबर और 25,150 का नंबर हमारे लिए ऊपर में इसमें इंटेक्ट है। तो उन्हीं नंबर को हम अभी देखेंगे। इसमें गैप अप ओपन हो जाता है, अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाता है यहीं कहीं मार्केट, तो भी हम अपसाइड के लिए देखेंगे। सेम जो भी गैप अप ओपन होने के साथ जो भी रेंज बनाता है उसका हाई काटता तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे। तो दो कंडीशन ये होगी। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम थोड़ा सा फिर सोचना पड़ेगा। मार्केट हो सकता है कुछ भी पॉसिबिलिटी हमें सारी लेके चलनी पड़ती है मार्केट में।
अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता 25,150 या 25,100 के पास में, तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे मार्केट में फिर हमें वेट करना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो हमें जो भी पहले डिप मिले यहाँ कहीं तक या जो भी डिप मिले उसके बाद जैसा भी मार्केट प्राइस एक्शन बनाए हम कॉल साइड के लिए अटेम्प्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। मैं मार्केट में अभी भी डाउन साइड के लिए नहीं देख रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, दिन में भी मैंने वीडियो बना के आपको जो भी बताया था छोटा वीडियो, कि मुझे डाउन साइड नहीं, मुझे मार्केट यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश दिख रहा है, साइडवेज टू बुलिश ही प्लान करो। इसीलिए हमने आज कोई भी, आपने देखा होगा, पुट का एक भी ट्रेड नहीं दिया हमने। सारे जो भी ट्रेड दिए हमने, जहां भी कोशिश की हमने मार्केट के ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश की, कॉल साइड का ट्रेड दिया। भले ही वो ट्रेड हमारा नहीं चला हो, हम ब्रेक इवन पे उसमें निकले हो, या हमने उसमें जो टारगेट हमें चाहिए था वो टारगेट नहीं मिला, हमने उसमें ब्रेक इवन में निकाला, लेकिन ठीक है, ऐसा होता है मार्केट में। तो हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, एक ऑप्शन बायर को ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है बिल्कुल। तो आज हमारे लिए ऑप्शन बायर का दिन नहीं था, ऑप्शन सेलर का दिन था। सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और मार्केट की पहली सबसे बढ़िया कंडीशन मैंने आपको कल ही बता दी थी, मैंने कहा जब भी मार्केट अगर पिछले दिन की हाई और पिछले दिन की लो उसके बीच में कहीं ओपन होता है तो दिन भर पॉसिबिलिटी होती है, अगर वो रेंज बड़ी हो, देखो रेंज छोटी हो तो फिर हम नहीं कह सकते, लेकिन रेंज बड़ी थी 900 से लेके 25,000, 100 पॉइंट की रेंज थी, तो 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट ने बिल्कुल आज टाइम पास किया और मार्केट वहीं जाके क्लोज हुआ। अच्छी बात है, मार्केट हायर लेवल पे वापस से क्लोज हुआ और 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर क्लोज हुआ। तो एक साइकोलॉजिकल हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग मिलेगा कि हम 25,000 के ऊपर कहीं क्लोज हुए आज जाके। ठीक है, हम देखते हैं कल के एनालिसिस में मार्केट कहाँ ओपन होता है, कैसे रिएक्ट करता है। मैंने आपको कंडीशन सारी बता दी है। तो आपको अगर एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती है और इसमें मैं कुछ और कंटेंट आपके लिए ऐड कर सकता हूँ, तो आज मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट डाल सकते हैं कि सर आप मुझे इसलिए ऐसे 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 और इसमें एड ऑन कर सकते हैं। और बिल्कुल इस चैनल से आप लाइक जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है लर्निंग के लिए, यहाँ कोई आपको चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं जो भी अपना एनालिसिस रहता है, जो मेरा मार्केट का व्यू रहता है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगेन बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।